jungle. सपा के हुंकार और सपाइयों की दहाड़ से दहला इटावा। साइकिल यात्रा में सपाइयों का जोश देख सत्ताधारी थर्राए। सपाइयों ने भरी हुंकार तो हिलने लगे कईयों के सिंहासन। इधर साइकिल पकड़ रही रफ्तार, उधर बीजेपी की डोल रही सरकार। इटावा में जो दिखा नजारा उसने समीकरण कर दिए तय। लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा होगा भारी, मिल गया संकेत। वाकई अब सपा नई भी है और वाकई अब हवा सपा के पक्ष में है। इटावा की सड़कों पर जब साइकिल सवार सपाइयों का सैलाव निकला तो फिर नजारा देखने लायक था। एक तरफ सपाई हुंकार भर रहे थे और दूसरी तरफ सत्ताधारी चिंता से घिरे थे। जो नजारा, जो ताकत सपा ने पेश की उसने 2024 के समीकरण तय कर दिए और संकेत दे दिया कि इस बार सियासत में क्या होने वाला है और इस बार सपा कैसे परिवर्तन लाने वाली है। सपा के सिपाहियों का हल्ला बोल देखकर अब सत्ताधारियों की सांसें अटकी दिख रही हैं। हालात उनके सामने ऐसे हैं कि हर हाल कमजोरी का संकेत मिल रहा है। गजब हैरान करने वाली बात यह है कि इस साइकिल यात्रा में युवा बुजुर्ग सब शामिल थे और सबका जोश सातवें आसमान पर था। एक तरफ साइकिल यात्रा ने संकेत दे दिया कि परिवर्तन लाने के लिए सब प्रतिबद्ध हैं, तो दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया कि भैया अब सपा की बारी है, क्योंकि सपा के साथ जनता आ रही है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव की अगुवाई में सपा की साइकिल यात्रा ने धमाल मचा दिया। इटावा में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से जोरदार स्वागत किया। यात्रा ने जैसे ही इटावा सीमा में प्रवेश किया तो करहिया पुल पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अभिषेक यादव जिंदाबाद के नारों से तो समा बंध गया। युवा सपाइयों का उत्साह देखने लायक था। कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये उत्साह और जोश 2024 चुनाव तक बनाए रखें। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई ने जहां जनता की कमर तोड़ने का काम किया है, वहीं बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। सरकार शिक्षित नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है। सपा इस यात्रा के जरिए अग्निवीर योजना का विरोध कर रही है। सेना का निजीकरण होने से जवान 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे। यूपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। जनहित के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की विफलता का परिणाम है कि घोषी उपचुनाव में जनता ने सत्ताधारी दल को सबक सिखाने का काम किया और सपा को विजय दिलाई और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। साइकिल यात्रा में शामिल हर शख्स का जोश सातवें आसमान पर था और हर किसी का बस एक ही संकल्प था कि हर हाल में सपा की ताकत को बढ़ाना है और सपा को ही जिताना है।